Hello everyone, welcome to Biotech Bytes. Today's topic of discussion is basic concepts of developmental biology. This has been taken from unit number 5 developmental biology from life science, and this topic is very important from point of view of exams like CSIR NET, GATE and other exams also. If you see the syllabus of your CSIR NET life science, then you from unit number 5 you can find this topic. Let's begin with the topic. So these are some references which I have. First is from Developmental Biology by Gilbert, Principle of Developmental by Lewis Wolpert. These topics will be covered in this video: basic concepts of developmental biology, stem cells, and the type of stem cells. So, let's begin with our first topic of discussion: basics of developmental biology. So, first of all, what is development? डेवलपमेंट क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो सिंपल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करते हैं, वो बनाते हैं, मतलब गिव राइज इज द प्रोसेस विच सिंपल सेल गिव राइज टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उसे हम कहते हैं, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं. सो डेवलपमेंट जो होता है वो एक प्रोग्रेसिव मैनर में काम करता है. इसका मतलब क्या है कि जो सिंपल एम्ब्रियो है ना, उसमें फ्यू सेल टाइप है, उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो क्या करेगा, जनरेट करने लग जाएगा, बनाने लग जाएगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को. मतलब सिंपल सेल्स से, सिंपल एम्ब्रियो से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बनना इज कॉल्ड डेवलपमेंट, जिसमें कि इस बहुत सारे सेल टाइप का डेवलपमेंट होते हैं, बहुत सारे सेल टाइप इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपिजेनिस्ट. ये जो डेवलपमेंट होता है ना, इसमें 5 मेजर प्रोसेसेस होते हैं जो कि डेवलप करने में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में काम आते हैं, जैसे कि हमारा मतलब वो वर्क करते हैं. तो फर्स्ट जो हमारा है वो है ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो सेल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है अपने साइज़ में, उसे हम कहेंगे ग्रोथ. उसके बाद नेक्स्ट जो आता है स्टेप जो है वो है डिवीजन. डिवीजन का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो सेल्स जो होंगे ना वो अपने नंबर में इंक्रीज़ हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर एक सेल है तो उससे 2 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई करके 4 बनाएंगे, 4 से वो 8 बनेंगे. इस तरीके से क्या होगा कि जो सेल जो है वो डिवीजन करते रहेंगे और अपने आप को नंबर में इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे. तो फिर थर्ड स्टेप आता है हमारा डिफ्रेंशिएशन. डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन करना किसी भी सेल टाइप का. मतलब एक सेल जो है अपने आप को इस तरीके से डाइवर्सिफाई करेगा कि वो डिफरेंट फेट को गेन कर लेगा और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल हो जाएगा. उसके बाद आता है, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं डिफ्रेंशिएशन में, कि कोई एक सेल है वो उसने अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया है कि वो स्किन सेल एज अ स्किन सेल काम करेगा. कोई सेल है जिसने अपने आप को इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया है कि वो किडनी का सेल बनाएगा, कोई लीवर का सेल बनाएगा, वैसे कोई हार्ट का सेल बनाएगा. तो इसका मतलब क्या है, वो उन्होंने अपने आप को डाइवर्सीफाई कर लिया, बिल्कुल अलग कर लिया डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करके, और वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में फ्यूचर में काम आएगा. उसके बाद जो हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है पैटर्न फॉर्मेशन. पैटर्न फॉर्मेशन का क्या मतलब है, जो सेल्स जिन्होंने अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया है ना, वो अब क्या करेंगे, एक पैटर्न की फॉर्मेशन करेंगे. वो क्या बनाएंगे, एक पैटर्न का फॉर्मेशन करेंगे, कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि एक अलग से पैटर्न का फॉर्मेशन करेंगे. उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट स्टेप, जो कि हमारा है इस डेवलपमेंटल प्रोसेस में, मॉर्फोजेनेसिस. ऐसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट करना अपने आप को, मतलब देखने में, सेल के स्ट्रक्चर में, सेल के शेप में डिफ्रेंशिएट कर लेना अपने आप को, मतलब देखने में बिल्कुल अलग दिखेगा. जैसे कि बहुत सारे किडनी के सेल्स जो हैं वो किडनी को बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, किडनी का अलग तरीके से दिखने लग जाएगा. किडनी का शेप अलग होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, वैसे हार्ट का शेप अलग होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है. तो मॉर्फोजेनेसिस का मतलब है अपने आप को शेप, प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर को देते हैं, ये प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम सेल्स. तो स्टेम सेल्स में सबसे
पहले फर्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो स्टेम सेल का डेफिनेशन क्या होता है कि मतलब ये स्टेम सेल होता क्या है, व्हाट इज़ अ स्टेम सेल। तो स्टेम सेल क्या होता है कि ये सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर में जिनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सके और अपने आप को रिक्रिएट कर सके, और उसके साथ साथ ऐसे प्रोजेनी को मतलब इस ऐसे सेल को भी डेवलप करे, बनाए, गिव राइज करे, जिससे कि क्या होगा कि जिसके पास एक ऐसी एबिलिटी होगी कि वो आगे जाके डिफ्रेंशिएट करके एक कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी कंसीडर दिस इज़ अ स्टेम सेल, ये हमारा एक स्टेम सेल है। उसके पास क्या एबिलिटी है कि वो अपने जैसे सेल को रिन्यू करेगा, सेल्फ रिन्यूएबल के थ्रू क्या करेगा, वो अपने जैसे एक और सेम सेल को डेवलप करेगा। ये हमारा स्टेम सेल है, ये हमारा स्टेम सेल है। और उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने से एक ऐसे प्रोजेनी को डेवलप करेगा जो क्या है, एक डिफरेंशिएटेड सेल की फॉर्मेशन करेगा, बाद में डिफरेंशिएटेड सेल की फॉर्मेशन करेगा फ्यूचर में जाके, और किसी और स्पेशलाइज सेल में स्पेशलाइज सेल बनाएगा, स्पेशलाइज सेल। उसके बाद क्या है कि यही वाला जो सेल है, ये हमारा पुराना वाला मतलब जो न्यू बना है हमारा स्टेम सेल रिन्यूएबल के बाद, ये वापस से सेल्फ रिन्यूएबल प्रॉपर्टी के थ्रू सेल्फ रिन्यू करके एक और अपने जैसा सेल बनाएगा अगर फ्यूचर में डिवाइड करता है तो, और अपने जैसे मतलब एक और डिफरेंशिएटेड फॉर्म मतलब एक और प्रोजेनी को डेवलप करेगा जो कि फिर से डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल हो सकता है, जो कि फ्यूचर में फिर से जाके क्या कर सकता है, किसी एक अलग सेल में कन्वर्ट हो सकता है, किसी एक अलग फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। ये हमारा स्पेशलाइज सेल है। ओके तो हमें क्या पता चला है यहाँ पे कि एक हमारा जो स्टेम सेल है उसके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को सेल्फ रिन्यू कर सके, उसके साथ साथ एक ऐसे प्रोजेनी को डेवलप करे जो बाद में जाके फ्यूचर में जाके डिफरेंशिएट होके एक अलग एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। और इसके बाद जो ये हमारे पास जो इसका एक और जो स्टेम सेल ने अपने आप को जो रिन्यू करके जो एक और स्टेम सेल बनाया है, वो भी फ्यूचर में जाके एक अपने जैसा ही स्टेम सेल डेवलप करेगा डिवाइड करके, और एक प्रोजेनी को फिर से डेवलप करेगा, जो प्रोजेनी क्या कर सकती है, जो प्रोजेनी फ्यूचर में जाके एक फिर से डिफरेंशिएट होकर एक डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेम सेल्स को हम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी बोलते हैं, और हम इसको कह सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल क्योंकि ये मेंटेन करते हैं अपने प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टी को। प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो भी ये प्रोलिफरेट करते हैं मतलब नंबर में जो इंक्रीज़ होते हैं उस प्रॉपर्टी को ये अपने पास मेंटेन करके रखते हैं। तभी तो एक सेल जो है स्टेम सेल एक प्रोजेनी को डेवलप करता है, एक अपने आप जैसे सेल्फ रिन्यू करके एक अपने आप वाले सेल को सेम सेल को डेवलप करता है, वही सेल आगे जाके फ्यूचर में फिर से सेल्फ रिन्यू करेगा अपने आप को और एक अपने जैसा सेल बनाएगा और एक अपने जैसे प्रोजेनी जो बनाएगा दूसरा जो कि डिफरेंशिएटेड फॉर्म होगा और वो जाके एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम सेल नीश। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। तो स्टेम सेल नीश होता क्या है, पहले तो हमें नीश वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो नीश वर्ड का क्या मतलब है, नीश का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया या फिर एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। ठीक है, नीश का मतलब है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, और स्टेम सेल नीश का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया या फिर इन्वायरमेंट किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू का जो कि प्रोवाइड करता है एक माइक्रो इन्वायरमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी सेल को, जैसे कि स्टेम सेल को एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे की वजह से क्या होगा कि जो स्टेम सेल है अपने आप को अनडिफरेंशिएटेड और सेल्फ रिन्यूएबल स्टेट में अपने आप को रख सके।
तो हमें क्या समझ में आया स्टेम सेल नीश से कि स्टेम सेल नीश एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है किसी भी टिश्यू का जहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिसकी वजह से वो अपने आप को, अपने आइडेंटिटी को मेंटेन करके रख सके। जैसे कि स्टेम सेल की प्रॉपर्टी जो इसके पास है कि जो सेल्फ रिन्यू करने की, मतलब अपने आप को दोबारा से बनाने की, और अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब किसी पर्टिकुलर फेट को बिना गेन किए, बिना किसी फेट को गेन किए एक पर्टिकुलर स्टेट में रहना, अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट में रहने की जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करने के लिए इसको एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। अगर इनको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर फॉर्म में, पर्टिकुलर सेल्स में डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे और वो अपने आप को फिर वो स्टेम सेल नहीं रहेंगे। तो उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें स्टेम सेल नीश मतलब एक एरिया, एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है इन स्टेम सेल को, जिससे कि वो अपने आप को अनडिफ्रेंशिएटेड और अपने आप को सेल्फ रिन्यूएबल स्टेट में रख सके। तो जो स्टेम सेल होता है अपने आप को, स्टेम सेल का जो नीश होता है स्टेम सेल को उसके सेम अनडिफ्रेंशिएटेड और सेल्फ रिन्यूएबल स्टेट में कैसे रखता है, तो ये सब किसकी वजह से होता है? एक पैराक्राइन फैक्टर। पैराक्राइन फैक्टर क्या होता है? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल समझ लो, प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि ऐसे मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सेल के, मतलब जब सेल पास पास हो गए तो उनके ऊपर ही वो एक्शन कर सकते हैं, मतलब जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे ही काम करते हैं। तो उस पैराक्राइन फैक्टर जो होता है वही इनको इनके नीश में मतलब जहाँ पे वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे वो पैराक्राइन फैक्टर प्रोड्यूस होता है और उनको उसके अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट में रहने में उनको हेल्प करता है। तो पैराक्राइन फैक्टर जो है क्या करता है? इनको, इन स्टेम सेल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। स्टेमनेस मतलब स्टेम सेल होने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये फैक्टर्स जो है वो रिटेन करके रखते हैं इन सेल को, जो ये अनकमिटेड स्टेट में, मतलब इन्होंने किसी चीज़ को मैं कमेंट नहीं किया मतलब किसी चीज़ में डिफ्रेंशिएट होने के लिए कमिटेड नहीं है, ये अनकमिटेड स्टेट में है और ये अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट में रहते हैं। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं ना वो अपने नीश में रहते हैं, और जब वो अपने नीश से को छोड़ के आगे चले जाते हैं, मतलब अपने नीश से छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरे एरिया में चले जाते हैं किसी और एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे जाके वो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं अपने आप को, मतलब एक प्रॉपर प्रॉपर्टी स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं किसी भी एनिमल में जो स्टेम सेल, उसकी जो नीश होती है स्टेम सेल्स की, वो रेगुलेट करता है स्टेम सेल को, स्टेम सेल अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में रहने में। जैसे कि इनके पास क्या होता है? सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो सेल को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं, वो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इनको हेल्प करते हैं इनके नीश में रहने के लिए। लेकिन अगर ये लॉस ऑफ एडिशन मॉलिक्यूल, मतलब इन मॉलिक्यूल का अगर लॉस हो जाए तो क्या होगा? मूवमेंट हो जाएगा स्टेम सेल का, स्टेम सेल एक दूसरे से जुड़ के नहीं रहेंगे और वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, मतलब एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। तो जब वो दूसरी जगह मूव कर जाएंगे तो उतने दूर तक तो पैराक्राइन फैक्टर उसके पास नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि पैराक्राइन फैक्टर क्या होता है? जो उसको अनडिफ्रेंशिएटेड सेल फॉर्म में रहने में हेल्प करते हैं, क्योंकि पैराक्राइन फैक्टर जो है वो बिल्कुल सेल को, जब सेल पास पास में रहते हैं तभी वो काम करता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे ही वर्क करता है पैराक्राइन फैक्टर। तो अगर सेल छोड़ के चले जाएंगे एक सेल को दूसरी जगह, मतलब वो अगर मूव कर जाएंगे ड्यू टू लॉस ऑफ एडिशन मॉलिक्यूल की वजह से, तो क्या हो जाएगा कि वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। वो जो स्टेम सेल की प्रॉपर्टी में नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा जहाँ किसी और स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और स्पेशलाइज फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने लग जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टेमनेस की जो उसकी प्रॉपर्टी थी, स्टेम सेल को स्टेम सेल बनाने के रखने की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, वो खो जाएगी। नेक्स्ट कम तो टॉपिक स्टेम सेल पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब क्या होता है? पावर। तो स्टेम सेल के पास क्या है? बहुत ज़्यादा पोटेंशी होती है, मतलब ऐसा पोटेंशियल, मतलब इतना पावर है उसके पास कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके और किसी भी टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो सके। तो फिर इसका स्टेम सेल पोटेंसी का डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि स्टेम सेल्स जो होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड और अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं किसी भी टाइप ऑफ सेल में, और इसकी जो एबिलिटी है किसी भी स्टेम सेल की डिफ्रेंशिएट होने की इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, इसी को हम कहते हैं उसकी सेल की, स्टेम सेल की पोटेंसी या फिर स्टेम सेल का पावर। सो नेक्स्ट कम टू द टाइप ऑफ स्टेम सेल। तो हमने स्टेम सेल को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंसी। सो पहला है हमारा टोटीपोटेंट, दूसरा है हमारा प्लूरीपोटेंट, तीसरा है हमारा मल्टीपोटेंट एंड द फोर्थ वन इज यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स।
Firstly, I am going to discuss about टोटीपोटेंट स्टेम सेल। टोटी जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है हमें टोटल, टोटी का मतलब है टोटल, तो इसके पास पोटेंशियल है कि ये टोटल कंप्लीट एम्ब्रियो को it can give rise to the every cell of the एम्ब्रियो और द एवरी कंप्लीट एम्ब्रियो को ये बना सकता है, बनाने की इसके पास पोटेंशियल है। जैसे कि हमारा जाइगोट है, जाइगोट जो है वो क्या है, मैमल का एक ऐसा सेल है जो मतलब एक ऐसा सेल है जो कि क्या कर सकते, इसके पास एबिलिटी है कि वो क्या कर सके, कि टोटल पोटेंशियल है इसके पास कि वो पूरे कंप्लीट एम्ब्रियो को बना। टोटीपोटेंसी को हम समझते हैं, ये हमारा स्पर्म है, स्पर्म प्लस में ये हमारा एग। जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा तब ये फॉर्मेशन करेगा 2n की। ये क्योंकि ये एक n है, n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो इसका हाफ है, इसके पास भी हाफ है। इसके पास जब ये दोनों n कंबाइन होंगे तो 2n की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हमारा क्या है, जाइगोट। इसके पास पोटेंशियल है कि ये कंप्लीट पोटेंशियल है इसके पास कि कंप्लीट एम्ब्रियो को फॉर्म कर सके, साथ में और सारे सेल्स को भी फॉर्म करेगा, साथ साथ ट्रोपोब्लास्ट मतलब आउटर लेयर जो भी है प्लेसेंटा की, उसको भी ये फॉर्म करने की इसके पास कैपेबिलिटी है। हमारा टोटीपोटेंसी क्या है जाइगोट की, कि ये क्या कर सकता है, सारे ही सेल्स को बना सकता है, साथ के साथ एम्ब्रियोनिक लीनिएज को के साथ साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनिएज को भी ये बना सकता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनिएज के अंदर क्या क्या आता है, हमारा प्लेसेंटा आता है, एमनियन, एलेंटोइसिस एंड यॉर्क सैक, ये सभी को बनाने की कैपेबिलिटी होती है किसके पास, टोटीपोटेंस सेल के पास, जो कि हमारा क्या है, जाइगोट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लूरिपोटेंस स्टेम सेल्स। सो प्लूरिपोटेंस स्टेम सेल्स का क्या मतलब हुआ, इनके पास एबिलिटी होती है कि सारे ही टाइप ऑफ सेल, एम्ब्रियो के सारे ही टाइप ऑफ सेल को गिव राइज कर सकते हैं या फिर इसको बना सकते हैं। बट एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन हमें क्या देखने को मिलता है कि ये ट्रोफोब्लास्ट को नहीं मतलब बना सकते, नहीं प्रोड्यूस कर सकते, नहीं डेवलप कर सकते ट्रोफोब्लास्ट को, जो कि आउटर लेयर होती है इसकी, एम्ब्रियो की जो आउटर लेयर होती है उसको नहीं बना सकते ये। इसीलिए प्लूरिपोटेंसी का क्या मतलब है, प्लूरी का मतलब होता है सेवेरल, मतलब बहुत सारे को बना सकता है, बट एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट। इसका एग्जाम्पल है इनर सेल मास, इनर सेल मास, और वी कैन से दैट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। इसको हम समझते हैं जैसे कि एग्जाम्पल, ये हमारा ओसाइट है, ये हमारा ओसाइट है, ये बाद में कन्वर्ट हो चुका है मोरूला में, फिर ये मोरूला किस में कन्वर्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, जिसके आउटर लेयर में तो क्या है, हमारे सेल्स प्रेजेंट हैं, आउटर सेल मतलब ट्रोफोब्लास्ट, ये रहा हमारा आउटर लेयर, और इसके अंदर बीच में बहुत सारे डिफरेंट सेल्स होते हैं। इस सेल को हम कहते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास। यही इनर सेल मास जो है क्या करता है, प्लूरिपोटेंसी, इसके पास ही पोटेंशियल होती है, प्लूरिपोटेंट होता है ये इनर सेल मास, प्लूरिपोटेंट होता है, और ये क्या करता है, गिव राइज मतलब दे सकता है बहुत सारे ही सेल्स को एम्ब्रियो के, बट ये ट्रोफोब्लास्ट को नहीं बना सकता। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं द थर्ड वन, दैट इज़ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। तो मल्टीपोटेंट, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे सेल को, तो ये जो होते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ये क्या करते हैं, ये गिव राइज टू स्मॉल सबसेट ऑफ ऑल पॉसिबल सेल ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब बहुत सारे सेल्स को
इसके पास कैपेबिलिटी है कि बहुत सारे डिफरेंट सेल्स को ये दे सकता है, बना सकता है, डेवलप कर सकता है। तो इसके अंदर हमारे जो डिफरेंट एडल्ट स्टेम सेल्स जो हैं उसके अंदर आ जाते हैं, वो भी हमारे मल्टीपोटेंट होते हैं बहुत सारे केसेस में। और इसके एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं डॉटर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ये क्या करता है कि ये गिव राइज मतलब ये बना सकता है किसको, ग्रैनुलोसाइट को, प्लेटलेट्स को, रेड ब्लड सेल्स को, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ द ब्लड, जितने भी ब्लड के सेल्स होते हैं उनको ये बना सकता है। तो इसने मल्टीपोटेंट स्लो इसलिए हमने इसको कहा है क्योंकि ये एक को नहीं बनाता, एक से ज़्यादा सेल्स को बना सकता है। इसके पास कैपेबिलिटी होती है एक से ज़्यादा सेल्स को फॉर्म करने की, बनाने की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है मेमोरी स्टेम सेल। मेमोरी स्टेम सेल का क्या मतलब है कि ये बहुत सारे डिफरेंट सेल्स को बना सकता है। मेमोरी ग्लैंड के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को ये डेवलप कर सकता है, बना सकता है, फॉर्म कर सकता है। उसके बाद हमारा आता है मीसेंकाइमल स्टेम सेल। ये मीसेंकाइमल स्टेम सेल जो है वो क्या करता है, मीसेंकाइम मतलब बोन को, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू जितने भी हैं इन सबको ये डेवलप कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। जो बायोलॉजिस्ट है ना उन्होंने काफ़ी सारे एडल्ट स्टेम सेल को और डिस्कवर किया है जो कि मल्टीपोटेंसी शो करते हैं। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, एपिडर्मिस में, ब्रेन में, मसल में, टीथ में, गट में एंड लंग्स में। और भी इनके बहुत सारे लोकेशंस होते हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। हम देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है। ये क्या कर सकता है, इट कैन गिव राइज टू मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जैसे कि लिम्फॉइड सेल्स को भी बना सकता है, लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स, प्लस ये माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स को भी डेवलप कर सकता है। फ्यूचर में जाके लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स डेवलप हो सकते हैं नेचुरल किलर सेल में, और ये बना सकते हैं टी लिम्फोसाइट ये डेवलप हो सकते हैं बी लिम्फोसाइट में। और जो ये हमारा माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल है ये गिव राइज कर सकता है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को, जैसे कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल, सिनोफिल, फिर बना सकता है मोनोसाइट, फिर प्लेटलेट्स को बना सकता है, प्लेटलेट्स, और फिर आरबीसी। इस तरीके से ये हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं मल्टीपोटेंट सेल। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मल्टीपोटेंट। Next come to the fourth टाइप विच इज़ यूनिपोटेंट स्टेम सेल। जैसे कि नेम से पता चल रहा है यूनिपोटेंट, यूनि का मतलब होता है ओनली वन, तो इसके पास पोटेंसी होती है कि पर्टिकुलर और एक ही टिश्यू या एक ही टाइप के टिश्यू को क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। जैसे कि हमारा यूनिपोटेंट के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया क्या है, ये वो स्टेम सेल है जो कि स्पर्म की फॉर्मेशन करता है, और oogonia जो कि वो सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एग्स की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा जस्ट लाइक ये अगर हमारा क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, तो इससे क्या बनेंगे, हमारे स्पर्म सेल्स बनेंगे, इस तरीके से स्पर्म सेल्स बनेंगे। और ये हमारा अगर oogonia है हमारा, तो ये क्या बनाएगा, ये एग की फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो हमने टाइप्स में क्या देखा कि जो जाइगोट है उसके पास टोटल पोटेंशियल है कि वो किसी भी सेल को फॉर्म कर सकता है एम्ब्रियो के। फिर आता है हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो कि प्लूरिपोटेंट है, जो कि सभी सेल को बना सकता है लेकिन ट्रोपोब्लास्ट मतलब आउटर लेयर को नहीं बना सकता। उसके बाद हमारा आता है एडल्ट स्टेम सेल जो कि हमारा मल्टीपोटेंट है, और वो भी किसी भी सेल को फॉर्म कर सकता है। किसी भी सेल का मतलब है वन से मोर देन वन सेल को फॉर्म कर सकता, किसी को भी नहीं कर सकता। उसके बाद हमारा आता है यूनिपोटेंट के अंदर क्या है, जो कि एक ही सेल को फॉर्म कर सकता है, जो
कि हमारा टिश्यू डिपेंडेंट स्टेम सेल्स होता है, जो कि पर्टिकुलर टिश्यूज़ में हमें मिलते हैं। तो ये हमारे 4 टाइप के स्टेम सेल्स हुए। और we are come to our end, and if you like this video, do subscribe this channel and also like the video.